प्यारे बच्चों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। मैं फिर आज हाजिर हूँ आपके सामने आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर उसके समाधान के साथ। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। तो हमारी आज का जो वर्कशीट है वो 7 है। पार्ट हमारा है दादी माँ। यहाँ आपको अपना नाम, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम और हमारी आज की तारीख है 15/10/2020। तो आप ये चित्र देख रहे हैं। चित्र में दादी माँ अपने सामने खड़ी किसी महिला को उंगली दिखाकर शायद डांट रही है। अब ये क्यों डांट रही है तो ये हमें पाठ में पढ़ना है। दादी माँ के पिछले पाठ के अंशों में, हिस्सों में हमने काफ़ी सारी बातें लेखक के द्वारा जानी, समझी, और आज का हिस्सा देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो शुरू करते हैं हम दादी माँ पाठ का हिस्सा। ये क्या लिखा हुआ है कोशिश करते हैं पढ़ने की। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल उगेगी। अब यहाँ दादी माँ बिगड़ रही है रामी की चाची पर, धन्नो पर, जो कि दादी माँ से शायद कर्जा लिया होगा और उस कर्जे के लिए दादी माँ डांट रही है, फटकार रही है। दादी माँ हालांकि बहुत दिल की अच्छी है, लेकिन क्योंकि वो दादी माँ है तो अपना उनको हक दिखाना होता है। तो गांव में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, एक नहीं, शादी ब्याह होता है, बारिश ना हो तो फसल ख़राब हो जाती है। बहुत सारी दिक्कतों के कारण किसानों को, गांव वालों को कर्जा भी लेना पड़ जाता है। और कर्जा आमतौर पर किससे लिया जाता है? कर्जा आमतौर पर किसी महाजन, बनिया या ज़मींदार से लिया जाता है और उसका ब्याज उन्हें देना पड़ता है। कई बार तो अपनी ज़मीन भी गिरवी रखनी पड़ जाती है। तो बहुत सारी समस्याएं गांव वालों के साथ है। तो फ़िलहाल हमने दादी माँ पाठ में यही जाना कि रामी की चाची धन्नो के ऊपर दादी माँ बिगड़ रही है कर्जे को लेकर, क्योंकि उसने कर्जा समय पर नहीं दिया। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्नों के उत्तर की तरफ। तो पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है ऋण यानी कर्जा किसने किससे लिया होगा। तो हमारा उत्तर है रामी की चाची ने दादी माँ से ऋण यानी कर्जा लिया था, यानी उसका नाम था धन्नो। इसको ज़रूर लिख लें आप, मैं यहाँ लिखना भूल गया। तो रामी की चाची यानी जिनका नाम धन्नो था, दादी माँ से कर्जा लिया था। तो अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर है कि दादी माँ किस पर बिगड़ रही थी। तो इसका उत्तर है दादी रामी की चाची पर बिगड़ रही थी। रामी की चाची का क्या नाम है? धन्नो। ये लिखना मत भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी काम बन जाएगा कि रामी की चाची पर दादी माँ बिगड़ रही थी और कर्जा ना देने की वजह से बिगड़ रही थी, क्योंकि उसने समय पर कर्जा नहीं दिया था। 2 प्रश्नों के उत्तर हमारे यहाँ हो गए हैं। तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि दादी माँ किस कारण बिगड़ रही थी। उत्तर हमारा ये रहा, दादी माँ रामी की चाची पर बिगड़ रही थी क्योंकि रामी की चाची ने जो कर्जा दादी माँ से लिया था उसका ना तो वह सूद दे पा रही थी, सूद मतलब ब्याज दे पा रही थी, ना ही मूल मतलब जो पैसे दिए थे, जितने दिए थे
वो पैसे, उसे मूल कहा जाता है। यानी कि मेन रकम आप कह सकते हैं, मेन पैसे कह सकते हैं जो उन्होंने दिए थे, चाहे 10 रुपये थे, चाहे 50 रुपये थे, चाहे 500 रुपये थे। और 500 रुपये के ऊपर लगने वाला ब्याज सूद कहलाता है। एक तरह से उदाहरण है ये। तो रामी पर दादी माँ क्यों बिगड़ रही थी? कर्जा ना देने की वजह से और समय पर सूद भी यानी ब्याज ना देने की वजह से बिगड़ रही थी। तो बढ़ते हैं हम अब चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा स्क्रीन पर है आपके सामने, ये रहा। यहाँ ऋण लेने की बात हुई यानी कर्जा लेने की बात हुई है। अनुमान लगाइए किन किन परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। तो उत्तर हमारा है कि फसल अच्छी नहीं होने पर या फिर, तो हमें इस प्रश्न का उत्तर अपने बड़ों से बातचीत के आधार पर लिखना है। तो उत्तर हमारा यह है कि फसल अच्छी नहीं होने पर या फिर घर में शादी ब्याह होने पर या घर का कोई कार्यक्रम होने पर उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती थी और यह कर्जा या ऋण वह किसी गांव के ज़मींदार या महाजन से लेते थे, जिसको हम बनिया कह देते हैं, पर आजकल बैंक से ऋण लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि मुसीबत होने पर गांव वाले किसी महाजन, बनिया या ज़मींदार के पास ही जाते थे कर्जा लेने, और उन बेचारों की कई बार तो ज़मीनें भी ज़ब्त यानी कि उस कर्जे में चली जाती थी और वो बेघर या बिना ज़मीन के हो जाते थे। तो गांव वालों को बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी थी और आज भी गांव वाले झेलते हैं। अखबारों में, टीवी में आप देखते होंगे कि फलां किसान ने कर्जे की वजह से आत्महत्या कर ली या किसी और कारण से आत्महत्या कर ली। तो किसान आज भी बहुत सुखी और नहीं है, बहुत दुखी है। तो हमें उनकी आवाज़ और उनके दिल को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वर्कशीट समझ आ गई होगी। प्रश्न के उत्तर बहुत आसान हैं, वो भी आपको समझ आ गए होंगे। तो एक अंतिम और आखिरी बात ये है कि इस महामारी में आपको रोज़ समय समय पर हाथ धोने हैं। बाहर निकलेंगे तो मास्क लगा कर जाना है, क्योंकि हमारी सुरक्षा ही कोरोना से हमारा बचाव है। तो हम ध्यान रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगले वर्कशीट पर। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं।